हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 47 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी विज्ञान की वर्कशीट है, तत्वों का आवर्त सारणी। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आवर्त सारणी को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें उसको देखकर समझना होता है और क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। आज बच्चों जो भी टॉपिक है हमारा, जैसे कि ऊर्ध्व स्तंभ और क्षैतिज पंक्तियाँ, ये सारे टॉपिक बच्चों हमारे क्वेश्चन आंसर में कवर हो जाएंगे। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा कि आपको जितने भी जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चिंता मत करना, ये मत कमेंट मत करना कि भैया ने ये वर्कशीट तो बताई नहीं। मैं क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको वर्कशीट में जो जो भी लिखा हुआ सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आइटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनमें किस तरह से होता है। तो पहला कोश इंग्लिश में शेल कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कोश होता है, फिर उसके बाद तीसरा कोश होता है। ये बात आप सब ध्यान रखना कि परमाणु किस तरह से होते हैं। तो कुछ कोशों में होते हैं वो, ठीक है। पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। तो जैसा कि फर्स्ट सेल को क्या कहते हैं? के सेल, के कोश। सेकेंड केस को एल कोश और लास्ट को एम, के एल एम, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और बना दोगे तो के एल एम एन एन हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से होता है। और हमेशा आप सबको ये चीज़ ध्यान रखनी कि पहले कोश को पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फिर दूसरे कोश में, तीसरे कोश में, चौथे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये चीज़ क्लियर है ना आप सबको? ठीक है। तो दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप सब कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं दूसरे कोश में। तो हमने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाते हैं 8, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ वापस से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वाइट स्क्रीन पे आते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर सपोज कोई भी हमारा परमाणु है तो वो पहला कोश उसका क्या होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसको भरने होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। दूसरे कोश में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे करके बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर तीसरे में भी 8 होता है, चौथे में भी 8 होता है। बस ये ध्यान रखना कि पहले में 2 चाहिए होते हैं, बाकी सब में 8 चाहिए होते हैं। ये हमारा पहले शेल को क्या कहते हैं? के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम, और ऐसे ही आपकी कहानी आगे बढ़ती रहती है। ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, तो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित है। इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। बच्चों अब फ्लोरीन और क्लोरीन के बाहरी कोश मतलब कि सबसे एंड वाले कोश में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो आ जाओ बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि है कि मैं ऐसे ही आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा लिख लो 7 लिख लो 8 लिख लो। अब आपको मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ। आपसे बोला जा रहा है फ्लोरीन। फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में कितना बचेगा? अगर 2 हो गए हमारे, 9 में से 2 चले गए तो और कितना बचेगा? 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या बताओगे बच्चों कि फ्लोरीन, सर फ्लोरीन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है बाहरी कोश में कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सर फ्लोरीन में तो 7 बच रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बच्चों उसने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि क्लोरीन में बाहरी कोश में कितने बचेंगे। तो क्लोरीन में कितने हैं? तो एटॉमिक नंबर 17। तो हम इसे फुलफिल करते हैं। पहले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 1 और 2। दूसरे क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे बच्चों? 8 आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 से 9 नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे कोश में, दूसरे सेल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हमने पहले सेल में ले लिया 2, दूसरे सेल में ले लिया 8। अभी भी कितने बचे रहे हैं? 7। तो बच्चों आपका क्लोरीन के बाहरी कोश में कितना बचेगा? 7। तो बाहरी कोश में लिख लेते हैं बच्चों। बाहरी कोश में हमारा कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6
7। तो बस इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरीन हो या फ्लोरीन हो, दोनों में के ही बाहरी, मतलब कि एकदम लास्ट कोश में कितना बच रहा है, तो 7 बच रहा है। देख लिया आपने? तो यहाँ पे देखा, पहले में 2 हो गया, तीसरे में, दूसरे में 8 हो गया और लास्ट में 7 बचा। तो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों कि बाहरी कोश में क्या होगा, उत्तर एक बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, क्लियर? दोनों में कितना होगा बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए और इन तत्वों के समूह एवं आवर्त की संख्या भी लिखिए। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। आपको परमाणु संख्या भी दे ही रखी है। ठीक है, तो आते हैं बच्चों सेकंड आंसर पे। तो बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको परमाणु संख्या दे रखी है, कितनी है? 12 है, 13 है और 14 है। तत्व कौन से थे? मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, सिलिकॉन था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बच्चों अगर 12 है तो पहले शेल में सबके क्या होगा, 2 2 2 होगा। ठीक है, 12 है तो 8 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 बचेगा। और लास्ट में सबके कितना बचेगा? इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 4 बचेगा। ठीक है, एक करके बताता हूँ। अगर 12 होता है बच्चों, अगर मैं एक करके बताता हूँ, अगर 12 परमाणु संख्या है तो कितनी बचती है? तो पहले सेल में तो बच्चों क्या होगा, पहले सेल में 2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे सेल में क्या होगा, दूसरे सेल में 8 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बच्चे फिर तीसरे सेल में कितना बचेगा? आपसे बोला जा रहा है कितना है उसका इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या कितना है? 12 है। तो हमने 2 भी ले लिया, 8 भी ले लिया, हमने 2 भी माइनस कर दिया, 8 भी माइनस कर दिया। अब मेरे पास कितना बच रहा है? 2। तो बाहरी में कितना बचेगा बच्चों? बाहर 2 बचेगा। तो पहला सेल में 2, दूसरे में कितना हो गया? 8, और तीसरे में भी क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना होता है। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चों, सब में तो ये तो सारे आपने समझ लिए। अब समूह, बच्चों समूह क्या है, कौन से समूह में कौन है? तो देखो ये हम अभी अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं कि समूह 2 और 13 और 14 कैसे हो गया, मतलब कि ये आपका 2 13 और 14 कैसे हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आपको पहले तो ये देखो कि आपको यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन कहाँ कहाँ दिख रहा है पीरियोडिक टेबल में। तो देखो आपको मैग्नीशियम दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मैग्नीशियम को कहाँ दिख रहा होगा? यहाँ पर दिख रहा होगा। एल्युमिनियम कहाँ पे दिख रहा है? एल्युमिनियम यहाँ पे दिख रहा है, सिलिकॉन यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देखोगे कि मैग्नीशियम जो है आपका बच्चों, वो क्या है? दूसरे ग्रुप में है। ठीक है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, समूह की, तो दूसरे समूह में है। और ये किससे में है? 13वें में है और ये 14वें में। मैं इसको देख करके बोल रहा हूँ, ऊपर वाले को, ना कि इस वाले को। ठीक है, ये दूसरे में है, ये 13वें में है और ये 14वें में है। जिस तरह से अगर मेरे से पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ कि सी यू कौन से में होगा, तो मैं क्या बताऊंगा? 11वें में। समूह कौन सा होगा? ये ग्रुप नंबर हमें देखना होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम हमारा दूसरे नंबर पे है। और हमारा एल्युमिनियम कौन से नंबर पे है? समूह उसका 13वें नंबर पे है। सिलिकॉन कौन से नंबर पे है? 14वें नंबर पे है। क्लियर बच्चों? अच्छा, इन सब के पीरियड्स क्या है? इन सब की पीरियड्स क्या होंगे बच्चों? 3। कि दोनों ही इन सब का आवर्त क्या होगा बच्चों? 3 होगा, क्योंकि मैग्नीशियम भी तीसरे नंबर पे आवर्त बन रहा है, और एल्युमिनियम भी, और क्या है? सिलिकॉन भी। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड का आंसर था बच्चों कि आवर्त क्या है? आवर्त तो तीनों का सेम ही है। ठीक है, आवर्त तीनों का क्या है बच्चों? आवर्त तीनों का सेम ही है हमारा, 3 3 3। बट समूह हमारा अलग हो गया था, 2 13 और 14। ठीक है, क्लियर? वापिस से बता रहा हूँ बच्चों, आवर्त क्या होगा? आवर्त तो सेम होगा, क्योंकि ये देखो आपका पीरियड क्या है? पीरियड आवर्त, इसे आवर्त कहते हैं। तो इस सब में मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो ये सारे के सारे क्या हैं? तीसरे नंबर पे हैं। मगर अगर समूह की बात करें तो मैग्नीशियम दूसरे नंबर पे होगा, एल्युमिनियम 13वें नंबर पे होगा, सिलिकॉन 14वें नंबर पे होगा। क्लियर? अच्छा, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो पहले थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, समूह पहले 3 बोला है ना, तो समूह पहले 3 के क्या हो जाएंगे, इस पहले समूह का हमारा 3 ये हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। ठीक है, समूह पहले 3 के कौन से हो जाएंगे, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो ये 3 हमें देखने हैं। ठीक है, क्या देखना है हमें, इन तीनों को हमें देखना है और इसमें क्या हमें अंतर दिख रहा है वो दिखाना है। वापस से बता रहा हूँ बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, तो ये तीनों का देखना है। पहले समूह का बोला है ना, पहले समूह के 3 तत्व, तो ये 3 हमारे हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आप देखो आंसर में, तो पहला क्या है मेरे पास, पहला, तीसरा और 11वां, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इसमें क्या है, तो इसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लास्ट में क्या है, तो हाइड्रोजन में 1 होता है तो 1 बचेगा, इसमें 2 और 1 बचेगा, और इसमें 2 8 1 बचेगा। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, समूह 1 के 3 तत्वों की बाहरी बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लास्ट में देखोगे कि सबके लास्ट में कितना है, सबके लास्ट में एक 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 है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड का आपका आंसर। फोर्थ, बच्चों अब फोर्थ में आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है पहले वो देखते हैं। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में। बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वापस से मैं इसको करवाता हूँ आपको। तो बच्चों फोर्थ का जो आंसर होगा आपका, पहले आवर्त में कितने, तो आपको कितना दिख रहा है पहले आवर्त में, अगर पहले आवर्त में देखेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 2, कुल मिलाकर बच्चों 2 है। ठीक है, और दूसरे आवर्त में कितना दिख रहा है आपको, दूसरे आवर्त में, तो दूसरे आवर्त में आप काउंट कर लो बच्चों, काउंट कर लो, दूसरे आवर्त में कितना दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे में कितना दिख रहा है बच्चों, 8 दिख रहा है। ठीक है, तीसरे आवर्त में कितना दिखेगा, तीसरे आवर्त में भी बच्चों आपको 8 ही दिखाई देगा, काउंट कर लेना आप, तीसरे आवर्त में भी ये काउंट कर लेना पूरा, आपको 8 ही दिखाई देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट में फोर्थ, चौथे आवर्त में बच्चों, चौथे आवर्त में आप काउंट करना, आपको 18 दिखाई देगा। ठीक है, चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लगता है मैंने कहीं पे कोई एक बॉक्स मिस कर दिया, वापिस से करता हूँ बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, मैंने कहा था ना कोई एक मिस हो गया होगा। वैसे बच्चों चौथे में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, 18। ठीक है, तो पहले में कितना हुआ 1, दूसरे में कितना हुआ 8, तीसरे में कितना हुआ 8 और चौथे में कितना हुआ 18। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, फोर्थ का आंसर आते हैं बच्चों, फोर्थ आंसर क्या होगा हमारा। तो देखो बच्चों फोर्थ में क्या होगा, आपको अच्छे से लिखना है कि आवर्त 1 में 2 तत्व होंगे, आवर्त 2 में 8 तत्व होंगे, आवर्त 3 में 8 तत्व होंगे, आवर्त 4 में 18 तत्व होंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। आते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी के तत्वों को व्यवस्थित की तुलना कीजिए, तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो आधुनिक जो था और मेंडलीव का जो था उसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसने किसके बेसिस पे बनाया था, उसने तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया था। और आधुनिक क्या है, आधुनिक में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में लगाया गया। ठीक है, इसमें बच्चों 8 ऊर्ध्वाधर थे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, और इसमें कितने थे, 18। कितने थे बच्चों, 18। आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैंने मेंडलीव का दे रखा है यहाँ पर, आप इसे काउंट करो बच्चों, 8 दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो हम काउंट करते हैं तो कितने बॉक्सेस उसने बनाए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसने बच्चों 8 ऊर्ध्वाधर बनाए थे। क्लियर, तो ये चीज़ बच्चों मेंडलीव की हमारी सारणी थी। देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने बच्चों 8 ऊर्ध्वाधर बनाए थे, स्तंभ बनाए थे। बट हमारा जो पीरियोडिक टेबल है आज का, न्यू जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने हैं, तो उसमें 18 हैं। अभी जस्ट हमने देखा भी था कि हमारा हाईएस्ट कितना है, उसमें 18 है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कई सारे तत्वों का स्थान नहीं मिला था, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, समस्थानिकों को उचित स्थान मिला। रासायनिक रूप में असमान तत्वों को एक साथ रखा। ठीक है बच्चों, असमान तत्व जो तत्व थे उसको भी एक साथ रख दिया था इसने, और यहाँ पर क्या है, असमान तत्वों को अलग रखा गया। तो यही था पूरी वर्कशीट में
काफ़ी ज़्यादा लंबी वर्कशीट होगी बच्चों, बट मुझे आपको एकदम अच्छे समझाना था, इसलिए मैंने आपको समझाया। अगर उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करना बच्चों, बताना ज़रूर कैसा लगा आपको। क्या मैं इस तरह से समझाऊँ तो ऐसा आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें बताना मेरे को। ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई किया है इस तरह से बताने का। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। न्यू हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपको वर्कशीट आपके 1 दिन पहले मिल जाएगी इस चैनल पे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।